बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद सुहेल। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर का इंट्रो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम बाकायदा टॉपिक से आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है कूलम्स लॉ। चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा था। चार्जेस की टाइप्स पढ़ा था। पॉइंट चार्ज होता है, मीन सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, आज हम एक लॉ पढ़ेंगे। इस लॉ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इलेक्ट्रिकल चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को क्वांटिफाई करने के लिए कूलम्स ने ये लॉ दिया। ठीक है जी। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी एक चीज़ पढ़ी थी कि ये जो नेचर है ये दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है। एक तो मैटर और दूसरी क्या चीज़ है? एनर्जी। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनर्जी ये सेम है तकरीबन। ठीक है, अब हमने साथ हमने ये भी देखा था कि जो मैस है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। कोई भी एक हमारे पास मैटर है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। अब फोर्सेस कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की। एक तो मैटर अपने मैस की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, और दूसरी टाइप कौन सी है कि मैटर अपने अंदर चार्ज की वजह से भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जैसे कि दो मैसेज हैं हमारे पास, ठीक है, M1 M2 है, उन दोनों के दरमियान फोर्स है। उन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी है? ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैसेज। M1 और M2 दोनों मैस जो है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो मैसेज हैं या मैस है, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है? मैटर की। ठीक है, अब ये जो फोर्स है इन दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये जो फोर्स है इन दोनों के दरमियानी फासले के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना इन मैसेज के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा फोर्स जो है कम होती जाएगी। ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे इनके मैसेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके दरमियान फोर्स भी बढ़ती जाएगी, लेकिन फासला बढ़ने से फोर्स कम होती है और मैसेज बढ़ने से फोर्स ज़्यादा होती है। इसी तरह न्यूटन ने ये ग्रेविटेशनल लॉ दिया। ठीक है, F = G M1 M2 और R स्क्वायर। G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी भी एक वैल्यू होती है। इसी लॉ को, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को फॉलो करते हुए कूलम्स ने क्या किया? एक लॉ पेश किया। अब ये कूलम कौन था? इसका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। ठीक है, 1736 से 1806 तक ये रहा। ठीक है, और ये जो कूलम्स लॉ है ये इसने कब पेश किया? 1784 में ये पेश किया। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो हम इस कूलम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। कूलम ने ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो करते हुए इसी तरह एक चार्जेस के बारे में लॉ बनाया। जैसे कि हमने देखा कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक मैस और दूसरे चार्ज। मैस का लॉ तो न्यूटन ने बना दिया। ठीक है, अब चार्ज का लॉ मैसेज के लॉ से कूलम ने ड्राइव कर लिया, इसी को बेस बना के बनाया। तो उसने कहा कि फासला जो है वो इन्वर्स रिलेशन में होगा फोर्स के साथ। दो चार्जेस के दरमियान जो फासला होगा वो इन्वर्स रिलेशन में होगा फोर्स के साथ। लेकिन जो दो चार्जेस हैं उनका जो मैस है, या दो चार्जेस हैं उनके ऊपर कितना चार्ज है, उनका प्रोडक्ट लें, वो डायरेक्ट रिलेशन में होगा फोर्स के साथ। ठीक है जी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कूलम लॉ की स्टेटमेंट हम इसी से बनाएंगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस चार्जेस एंड दिस फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसकी स्टेटमेंट भी आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि न्यूटन के लॉ का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, इसी तरह कूलम का भी एक के कूलम्स कांस्टेंट लिख लिया। ठीक है, ये बना लिया हमने कूलम्स कांस्टेंट। तो ये क्या स्टेटमेंट होगी, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि ये जो लॉ बना है कूलम्स लॉ, इसको आगे फर्दर हम देखेंगे। इफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस इज फ्री स्पेस, इस लॉ को तो हमने देख लिया। अगर हम कहें कि ये दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को क्वांटिफाई करना है, हमें इस दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको मेजर करना है, बताना है कितनी फोर्स है और ये जो फोर्स है किस किस मीडियम से अफेक्ट होती है, फोर्स कम कब होती है, ज़्यादा कब होती है। ठीक है जी। जैसे कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जैसे कि न्यूटन का लॉ है ग्रेविटेशन लॉ, लेकिन देखें न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ में हमने मैसेज का प्रोडक्ट लिया, दो मैसेज हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अर्थ का मैस है और दूसरा ये बोर्ड मार्कर का। बोर्ड मार्कर मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा, ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों मैसेज करीब आ जाएंगे क्योंकि इनके दरमियान फोर्स बहुत ज़्यादा है। अब हमने इधर ये देखना है कि न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में दो मैसेज के दरमियान कोई भी मीडियम आ जाए, कोई मटेरियल आ जाए, इसकी फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी फोर्स अफेक्टेड नहीं होती। लेकिन कूलम का जो लॉ है जिसमें उसने दो चार्जेस को स्टडी किया, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को स्टडी किया, मेजर किया, क्वांटिफाई किया, उसने कहा कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए और वो मीडियम फ्री स्पेस हो, जैसे कि चार्जेस हैं वो ऊपर ऊपर चलते जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएं, इतना ज़्यादा ऊपर चले जाए कि यहाँ वैक्यूम आ जाए, कुछ भी ना रहे, ठीक है, एयर भी ना रहे, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वहाँ तो हम नहीं जा सकते, ना मेजर कर सकते इसको। तो उसने कहा कूलम ने कि दो चार्जेस के दरमियान जब मीडियम आएगा तो फोर्स इफेक्ट होगी। कैसे होगी अभी हम पढ़ेंगे। अगर हम कह दें कि इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहले हम देखेंगे k इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये क्या चीज़ है। ठीक, हम देखते हैं एक हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ इसका असर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ है, ऐसे भी लाइनें निकल रही है, ऐसे भी चारों तरफ को इसकी लाइनें निकल रही हैं। तो इसकी जो अराउंड इसके गिर्द जो स्पेस है, इसका एंगल टोटल कितना हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इस सोर्स चार्ज के करीब मैं एक दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आऊँगा। किस लिए लेके आऊँगा, इसके फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ये जो टेस्ट चार्ज है इस सोर्स चार्ज के सीधी एक लाइन में है, ठीक है, सीधी एक लाइन में है, ये तो सारा एंगल 4 पाई है और ये टेस्ट चार्ज इसके ऊपर सीधी एक लाइन में, तो ये सोर्स चार्ज इसके ऊपर एक लाइन में सिर्फ फोर्स लगा रहा है, सिर्फ एक लाइन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इसलिए हम देखेंगे कि जब ये एक चार्ज है सोर्स चार्ज, ये एक टेस्ट चार्ज है, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके दरमियान में कोई मीडियम नहीं है, तो ये चार्ज जो इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाता है और इन दोनों के दरमियान फोर्स की वैल्यू कितनी है ये हमने मेजर करनी है। तो कूलम्स कांस्टेंट है, तो कूलम्स कांस्टेंट क्या है, k इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट इधर क्या है, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन नॉट ई नॉट जो होता है, इसको ई को हम एप्सिलॉन भी कहते हैं और नॉट को हम ये इधर नॉट लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो हमने देखा कि ये 1/4 पाई कैसे आया कि एक सोर्स चार्ज के चारों तरफ फील्ड है, ठीक है, लेकिन टेस्ट चार्ज के ऊपर एक लाइन में सिर्फ फोर्स लग रही है। तो हमने इन दोनों के दरमियान, दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो निकालेंगे, तो उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा 1/4 पाई।
कि 4 पाई सोर्स चार्ज के गिर्द जगह है, स्पेस है, फील्ड है जिसमें उसका असर है, और ये एक लाइन पे टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये 4 पाई में से सिर्फ हमने एक लाइन ले लेनी है 1/4 पाई। तो ये दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स हम देखेंगे, दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई भी नहीं है, फ्री स्पेस है, तो इसलिए ये 1/4 पाई आ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, किसका? फ्री स्पेस का। समझ आ गई? और नॉट एप्सिलॉन है, ये इसको हम ऐसे सिंबल एप्सिलॉन होता है, और ये साथ नॉट NaUGHT ये नॉट हम लिखेंगे। ठीक है जी। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक नया वर्ड आ गया परमिटिविटी। अब हम परमिटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। दो चार्जेस के दरमियान जो कोई मीडियम है, इनके दरमियान में दो चार्जेस के दरमियान मीडियम आ जाने की वजह से फोर्स इफेक्टेड होगी, फोर्स कम या ज़्यादा होगी। तो परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी के करेक्टरिस्टिक है मीडियम की, जो मीडियम हम दो चार्जेस के दरमियान रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये हमारे पास एक चार्ज इधर है और दूसरा चार्ज जो मेरे पास इधर है। ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, ये दरमियान में मैंने मीडियम रखा। ये मैं वैसे आप लोगों को परमिटिविटी को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखेंगे ये जो चार्ज है इसके ऊपर जो है 100 स्ट्रिंग्स भेजेगा, मतलब रस्सियाँ भेजेगा ताकत की, फोर्स की। तो ये 100 स्ट्रिंग्स इस तक क्या 100 ही पहुँच रही हैं, क्योंकि इसके दरमियान मीडियम भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस चार्ज ने 100 स्ट्रिंग्स भेजी, इसके ऊपर 90 स्ट्रिंग्स जो है पहुंची, 90 स्ट्रिंग्स पहुंची, तो 10 जो है 10 स्ट्रिंग्स है वो नहीं पहुंची। तो इन दोनों चार्जेस की परमिटिविटी कितनी होगी? 10। इस मीडियम की परमिटिविटी होगी 10। इसी तरह अगर हम एक मीडियम चेंज कर देते हैं, मैंने मीडियम और रख लिया। अब क्या है, ये मीडियम जो है इसकी तरफ रस्सियाँ भेज रहा है। फायदा भाई ये 10 रस्सियाँ इसकी तरफ भेज रहा है, क्या इसकी तरफ 10 पहुँच रही है? नहीं, इसकी तरफ सिर्फ 5 रस्सियाँ पहुँच रही हैं। तो इन दोनों के दरमियान मीडियम रखने से कितनी परमिटिविटी आ गई? मीडियम की 5। ठीक है, जितनी फोर्स इन दोनों के दरमियान कम हो जाएगी वो उतनी उसकी परमिटिविटी कहलाएगी। पहले में हमने देखा, पहले मीडियम हमने ये रखा, इसकी परमिटिविटी 90 थी, तो फोर्स 90 टाइम्स कम हो गई। दूसरे में हमने मीडियम रखा, ठीक है, तो यहाँ इसकी परमिटिविटी 5 थी, तो इन दोनों के दरमियान ये मीडियम रखने से फोर्स जो है 5 टाइम्स कम होगी। तो परमिटिविटी हमने देखी। ठीक है, इफ द परमिटिविटी इज लेस द फोर्स विल बी मोर। ठीक है, अगर परमिटिविटी लेस होगी तो फोर्स क्या वो ज़्यादा होगी। इफ इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये जो परमिटिविटी है ये इफेक्ट ऑफ फोर्स को रिड्यूस करती है। समझ आ गई है? ठीक है, अब हम देखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है। 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये हमने यूनिट कैसे निकाले? हमने यहाँ से निकाले हैं। ठीक है, इन दोनों का ये कूलम स्क्वायर, फोर्स इधर आ गई तो पर न्यूटन हो गया और ये पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम इस कांस्टेंट के में हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर पुट करेंगे 1/4 पाई इंटू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो ये हम कैलकुलेट करके के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर कूलम स्क्वायर। ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, तो ये इसका यूनिट अब ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला कि इस के की वैल्यू, ये के की वैल्यू निकाली, ये इधर पुट कर दी। तो एफ नॉट किस लिए लिखा? कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस, ये लिखा है कूलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस। के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर आ गया हमारे पास। इससे हमने क्या सीखा? कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स कैसे है कि अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं,
Q1 Q2 दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बिटवीन जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इसलिए ये म्यूचुअल फोर्स है। अब हमने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स फोर्स देखनी है, इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ भी लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ भी लिख सकते हैं। अब हम देखें हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। पहले में देखें Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 के ऊपर, तो इसका हम वेक्टर लिखेंगे R21। R21 आपने क्या देखना है, 2 को मैंने लिखा 2 और 1 को लिखा फ्रॉम, ठीक है, टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, इसको हम कैसे लिखेंगे, टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। इधर हम चले ये लिखा हुआ है 2 के साथ 2 लिखा है, 1 के साथ फ्रॉम, टूवर्ड्स 2, टूवर्ड्स Q2 चार्ज फोर्स लग रही है किसकी वजह से, Q1 की वजह से, तो ये इसका डायरेक्शन किस तरफ लिखेंगे, ऑन Q2 फ्रॉम Q1, ठीक है। अब फोर्स Q2 के ऊपर लग रही है F21, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन 2 बाय 1, इसको समझने के लिए आपने लिखना है, डायरेक्शन को हमने कैसे देखा, R21 को देखा 2 पे टूवर्ड्स, 1 पे फ्रॉम, टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। इसी तरह F21 फोर्स को देखा ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1, 2 के ऑन और 1 बाय से हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। इसी तरह अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, हमने देखा कि ये म्यूचुअल फोर्स होती है, तो Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R12, ठीक है, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, ठीक है, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, ये हमने डायरेक्शन लिख दी। अब हमने फोर्स लिखनी है F12, ठीक है, ऑन 1, ऑन चार्ज 1 बाय चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं Q1 एक्सर्ट्स फोर्स ऑन Q2, Q2 एक्सर्ट्स फोर्स ऑन Q1, ठीक है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब हमने निकाल लेनी है फोर्स, पहले हमने F21 फोर्स लिखनी है, F21 लिख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू आ गई, Q1 Q2 R स्क्वायर आ गया, साथ में यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हमने F12 निकाल ली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R12 आ गया। अब हम देखें कि R21 इस तरफ को है और R12 इस तरफ को है, ठीक है, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है, तो R21 इज इक्वल टू -12 नहीं हो सकते, दोनों बराबर नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो हमने लिख लिया R12 इज इक्वल टू -R12, ठीक है, R21 इज इक्वल टू -R12, हमने ये यूनिट वेक्टर्स इनके लिख लिए। अब हम आगे चेक करेंगे कि ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो म्यूचुअल फोर्स है कि नहीं है, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर, ठीक है जी, साथ में हमने -R12 लिख दिया, किसकी जगह, इसकी जगह, क्योंकि ये R21 इज इक्वल टू -R12 है, तो R12 की जगह हमने, ठीक है, ये लिख लिया, इसकी जगह हमने R21 की जगह हमने -R12 लिख लिया, क्योंकि R21 इज इक्वल टू -R12 है, तो इस R21 की जगह, ये जो R21 है इसकी जगह -R12 हमने इधर लिख लिया। अब ये जो माइनस है बाहर निकाल लिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R स्क्वायर इनटू R12 यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, और यूनिट वेक्टर ये क्या है, डायरेक्टेड फ्रॉम 2 टूवर्ड्स 1, ऐसे हमने लिखा था इसको। अब देखें कि ये जो सारा हिस्सा है, ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, F के, F12 के, R12 आ गया तो F12 के बराबर है ये वाली, ठीक है, इस सारी की जगह हमने F12 इधर पुट कर दिया, तो ये माइनस का साइन हमने यहाँ प्रूव किया, ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। दोनों जो फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक जितनी फोर्स लगा रही हैं लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट है, तो कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, ये हमने देख लिया, चेक कर लिया। अब हमने क्या देखना है, ये हमने सारा देखा था, पहले हमने यहाँ तक सिर्फ देखा था
कि जो दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई नहीं है, फ्री स्पेस है। अब हमने दो चार्जेस के दरमियान को मीडियम रख देना है, तो यहाँ परमिटिविटी हमने देखी थी एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ हमने परमिटिविटी भी देखनी है। तो जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई आ जाए, इफेक्ट ऑफ मीडियम हम देखेंगे तो लिखेंगे ई मतलब ये एप्सिलॉन आर, ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कोई दो चार्जेस के दरमियान मटेरियल इंसुलेटर आ जाए तो इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये जो ई आर है ये किसकी रेशियो है, रिलेटिव परमिटिविटी किसकी रेशियो है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों के दरमियान रेशियो है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि मीडियम जो है वो टू द फ्री स्पेस आ जाएगा हमारे पास। अब देखें एप्सिलॉन आर को हमने कैसे लिखा, इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन मैं करूंगा। फोर्स इन एयर ओवर फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन एयर ओवर फोर्स इन मीडियम, इसकी रेशियो हम चेक करेंगे। और जो फोर्स इन एयर का मतलब क्या है, मतलब फोर्स इन फ्री स्पेस, जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम फ्री स्पेस होगा तब कितनी फोर्स होगी, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम होगा, ठीक है, कोई चीज़ रखेंगे तब कितनी फोर्स होगी। तो हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जब एयर है तब फोर्स निकाली और जब मीडियम है दरमियान में तब फोर्स निकाली, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे, तो ये एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकाल ली। ये रिलेटिव क्या क्यों है, किससे रिलेट कर रही है, वो हमने बताया कि ये कैसे रिलेट करती है। ये रेशियो है एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस वाली, समझ आ गया। अब हमने यहाँ लिख लिया रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, ई एम ओवर ये ई नॉट एप्सिलॉन एम मीडियम ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम निकाल लेंगे एप्सिलॉन मीडियम। एप्सिलॉन मीडियम क्या है, एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये जो मीडियम की परमिटिविटी है ये हम कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट आर। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, फोर्स इन मीडियम, दोबारा कूलम्स का फार्मूला ला के हम इधर लिखते हैं। फोर्स इन मीडियम एफ एम लिख लिया, यहाँ मैंने एफ नॉट लिखा था क्या, फोर्स इन फ्री स्पेस, यहाँ मैंने लिख दिया एफ एम फोर्स इन मीडियम। ठीक है, के का कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम मैंने लिख दिया। ठीक, Q1 Q2 और आर के। अब एप्सिलॉन मीडियम की जगह हम एप्सिलॉन नॉट एम की जगह हम लिखेंगे ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर लिखेंगे। ठीक है, Q1 Q2 और आर के साथ में एज इट इज आ गया। अब हमने क्या किया, इसको बाई निकाल लिया, 1 और एप्सिलॉन आर को हमने बाई निकाल लिया, अंदर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और आर के। अब देखें हम डायरेक्ट ऐसे ये भी निकाल सकते थे, हम डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन एम भी निकाल सकते थे। हमने जैसे इधर वैल्यू निकाली थी, ये देखें हमने एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 थी, इधर ये पुट करके हमने ऐसे लिख लिया, हमने वैल्यू निकाल ली। लेकिन हम इधर मीडियम की वैल्यू भी लिख के निकाल सकते हैं, लेकिन जो मीडियम की परमिटिविटी है उसकी वैल्यू डेसिमल्स में आती है, 10 × 9, 10⁻⁹, 10⁻12, इस तरह कोई भी डेसिमल्स में वैल्यू आ जाती है। तो ये मेजर करना निकालना बहुत मुश्किल आ जाता है। उसके बरक्स हम जब लिखते हैं ये वैल्यू जो है ये, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू जो है हमने अलहदा बाई इसके साथ लिख ली और 1 और एप्सिलॉन आर आ गया। तो जो परमिटिविटी होती है ना, मीडियम की परमिटिविटी होती है वो बहुत मुश्किल होती है, तो उसके हमने लिख लिया है इधर 1 और एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये निकालनी बहुत आसान होती है, इसकी वैल्यू होती है 10, 20, 30, इसलिए हम ये इधर लिख लिया। ये हमारे पास वैल्यू तो नॉन है, ये वैल्यू भी हम आसानी से निकाल सके, 10, 20, 30, 40 इस तरह की डेसिमल्स में नहीं है, तो इस तरह हम, इसलिए हमने ये यूज़ किया। ये सारी डेरिवेशन इसलिए मैंने की है आपको समझाने के लिए। तो ये फोर्स इन मीडियम आ गई 1 और एप्सिलॉन आर एफ नॉट। ठीक है,
तो ये रिलेटिव परमिटिविटी किसकी रेशियो बनी, किसकी आ गई, F0 फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम। तो यहाँ से हमने देखा कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम को रखने से दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। फोर्स इन मीडियम लेस देन फोर्स इन फ्री स्पेस, ठीक है जी। अब हमने देखा कि जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो होती है 1, ठीक है। किसी भी चीज़ की अब देखें जब फ्री स्पेस होगी दो चार्जेस के दरमियान तो फोर्स मैक्सिमम होगी, फोर्स तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए इनके दरमियान जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, फोर्स की वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन जब मीडियम आ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, तो फोर्स इन मीडियम लेस देन फोर्स इन एयर स्पेस फ्री स्पेस आ गया। फोर्स इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस। साथ में मैंने लिखा है एनी मीडियम हैज परमिटिविटी ग्रेटर देन 1। अगर फ्री स्पेस की परमिटिविटी 1 है, अगर जो है फ्री स्पेस जो है परमिटिविटी 1 है, तो इसका मतलब है कोई भी मटेरियल ले आए उसकी परमिटिविटी 1 से ज़्यादा होगी। जबकि फ्री स्पेस की परमिटिविटी 1 है तो उसके अलावा कोई भी मीडियम रखेंगे तो उसकी परमिटिविटी फ्री स्पेस से 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है जी। इसमें एक और चीज़ देखें कि ये जो परमिटिविटी होती है, हम मीडियम जो है, मीडियम की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मीडियम कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है, मीडियम सॉलिड हो सकता है, मीडियम लिक्विड हो सकता है। किसी भी ये परमिटिविटी किसी भी मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। जो फोर्स है वो मीडियम की किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो कोल्ड हो, हॉट हो, ठोस हो, माया हो, कुछ भी हो। तो जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान किसके ऊपर डिपेंड करती है, परमिटिविटी के ऊपर, कि उसकी परमिटिविटी कितनी है। और किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी वो मोर देन ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है जी। तो हमने कूलम लॉ आज पढ़ा है। कूलम लॉ क्या है, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स को हमने मेजर किया है कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होती है, कम ज़्यादा कैसी होती है। दो चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम नहीं है तो वो फोर्स कितनी है, दो चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम रख दिया तो वो फोर्स कितनी है, ये हमने मेजर करना था। तो ये कूलम लॉ जो है न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ से निकाला गया था, न्यूटन ने निकाला। इसमें हमने फोर्स इन फ्री स्पेस देखा, फिर हमने देखा कि ये कूलम फॉर म्यूचुअल फोर्स है या नहीं है, न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूव किया। उसके बाद हमने देखा कि दो चार्ज के दरमियान अगर मीडियम रखा जाए तो फोर्स के ऊपर कितना इफेक्ट होगा। तो हमने देखा मीडियम रखने से दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। दूसरा हमारा एक रिलेशन था इधर कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि अगर दो चार्जेस के दरमियान या दो मैसेज के दरमियान फासला बढ़ाते जाएंगे तब भी फोर्स कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट टॉपिक था ये कूलम्स लॉ, जो आज हमने कंप्लीट देख लिया है, ठीक है जी। थैंक यू।